फ्रेंड्स, मैं मिथुन सर एसपी इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल कठिया सर। आज हम लेकर आए हैं लेसन 3 सब्जेक्ट नैतिक शिक्षा। लेसन 3 चैप्टर का नाम है लालची किसान। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी लालच करने से क्या हमको फायदा और क्या हमको घाटा होता है। साथ ही हम आपको ये बता दें कि जो चैनल है मेरा मिथुन रामा MTR के नाम से है, इसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाइएगा और इस मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, यानी इसे अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बता दें, इस चैप्टर में हम लाइन बाय लाइन पढ़कर सुनाएंगे और उसके समझाएंगे ताकि आपके बच्चे खूब अच्छी तरीके से पढ़ सके और आप भी उसे समझा सके। तो सही है, कह रहा है कि किसी गांव में एक के बहुत गरीब किसान रहता था। यानी कह रहा है कि किसी गांव में एक के बहुत ही गरीब किसान रहता था। वह अपने परिवार का पालन पोषण भी बहुत कठिनाइयों से करता था। यानी वो जो किसान था बहुत ही गरीब था, वह अपने परिवार का पालन पोषण भी बहुत ही मेहनत करने पर यानी बहुत ही कठिनाइयों से कर पाता था। गांव के बाहर मुर्गी बेचने वाला एक गरीब ठहरा हुआ था। यानी गांव के बाहर मुर्गी बेचने वाला एक गरीब ठहरा हुआ था। वह बहुत दिनों से भूखा था। किसान ने जैसे तैसे उसके भोजन की व्यवस्था की और बुरे समय में उसकी सहायता की। किसान ने जैसे तैसे यानी जिस प्रकार से हुआ उस प्रकार से भोजन की व्यवस्था की और बुरे समय में उसकी सहायता की। इस पर मुर्गी बेचने वाले ने उसे एक मुर्गी दी और कहा कि यह तुम्हारी गरीबी दूर कर देगी, और बोला कि यह जो मुर्गी है तुम्हारी गरीबी को दूर कर देगी। किसान ने सोचा कि यह मुर्गी मेरी गरीबी कैसे दूर करेगी। किसान ने सोचने लगा कि यह जो मुर्गी है मेरी गरीबी कैसे दूर कर देगी। लेकिन फिर भी वह उसे अपने घर लेके आया। लेकिन फिर भी उसने क्या किया कि उस मुर्गी को अपने घर लेकर आया। अगले दिन प्रातः काल यानी जैसे ही सुबह जब किसान जगा नहीं उठा तो उसने देखा कि कोने में जहां मुर्गी बैठी है वहां कुछ चमक रहा है। यानी कोने में देखा गया कि जहां पर मुर्गी बैठी हुई है वहां कुछ चमक रहा है। पास जाकर देखने पर पता चला कि यह तो सोने का अंडा है। जब किसान ने उस मुर्गी के पास गया तो उसने देखा कि यह तो सोने का अंडा है। किसान की खुशी का ठिकाना ना रहा। यानी किसान को खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने अपने सभी परिवार वालों को मुर्गी की विशेषता के विषय में बताया। उसने अपने सभी परिवार वालों से उस मुर्गी की विशेषता को बताया। अगले दिन सुबह फिर मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया। यह क्रम 2-3 दिन तक चलता रहा। यानी ये जिस अंडा देती थी उसी प्रकार 2-3 दिन तक यह चलता रहा। किसान की गरीबी दूर हो गई। यानी जो किसान गरीब था उसका गरीबी दूर हो गई। अब किसान ने मन में लालच आ गया। अब किसान को मन में लालच आ गया। एक पल उसने सोचा कि रोजाना मात्र एक अंडा प्राप्त करके तो मैं बहुत दिनों बाद संसार का अमीर व्यक्ति बन सकूंगा। यानी सोचा कि मैं प्रतिदिन एक अंडा को इकट्ठा करते करते संसार का अमीर व्यक्ति बन सकूंगा। यानी कुछ दिन तक, बहुत दिन लग सकते हैं। कोई ऐसा उपाय हो जिसमें मैं एक दिन में सारे अंडे को प्राप्त कर लूं। उसने सोचा नहीं लगा कि कुछ ऐसा उपाय हो जिससे हम एक ही दिन में पूरे अंडे को हासिल कर सकें।
किंतु वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। लेकिन वह किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। अगले दिन प्रातःकाल यानी सुबह में जब उसने अंडे को उसी स्थान पर पाया तो उसने एक ही क्षण में निर्णय किया। यानी अगले दिन जैसे उसने अंडे को उसी स्थान पे पाया तो उसने निर्णय किया, इससे सोचा कि क्यों ना मैं मुर्गी का पेट चीरकर सभी अंडे एक ही दिन में प्राप्त कर लूं। सोचने लगा क्यों ना मैं एक ही दिन में मुर्गी का पेट फाड़ दूं और सभी अंडे हासिल कर लूं। सभी अंडे एक ही दिन में पाने के लिए उसने चाकू से मुर्गी का पेट फाड़ दिया यानी चीर दिया। यानी उसने क्या किया कि सभी अंडे एक ही दिन में पाने के लिए उसने चाकू से मुर्गी का पेट फाड़ दिया, किंतु उसे कुछ भी पता नहीं हुआ। किंतु उसे पता नहीं था कि अगर हम मुर्गी का पेट फाड़ देंगे तो मुर्गी मर जाएगी और मुझे जो रोज अंडा एक देती थी वह कुछ नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसके मन में, उसके दिमाग में लालच आ गया था। किंतु आइए इसके बाद, किंतु उसने कुछ ही प्राप्त नहीं किया। जैसे ही उस मुर्गी का पेट फाड़ दिया, चीर दिया, तो उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मुर्गी मर चुकी थी। मुर्गी क्या हुई थी कि मर गई थी। अगर किसी भी जीव का हम पेट फाड़ देंगे तो वह जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा। इस प्रकार उसे रोजाना प्राप्त होने वाले अंडे जो सोने के थे उसे हाथ धोना पड़ा। इसलिए प्रकार उससे जो रोज एक एक अंडा सोने का मिलता था उससे भी उसे हाथ धोना पड़ा। जीवन का मूल्य यानी हमारा जीवन जो है इसका क्या मूल्य है ये समझते। यह शिक्षा मिलती है, यानी इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जितना मिलता है उसी में संतोष करना चाहिए। यानी हमें जितना मिलता है हमें उसी में संतोष करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अधिक पाने के लालच में मैं थोड़ा मिला है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जो बच्चे यानी जो व्यक्ति अधिक लालच करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, थोड़ा मिलता है। उससे भी वर्जित होना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। यानी लालच बुरी बला है। धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मिथुन रामा MTR। साथ ही प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।